वेलकम टू एसएस चार मेडिकल सेंटर आगरा में आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से एक बार एसएस चार मेडिकल सेंटर आगरा में। आज हमारे साथ फिरोजाबाद से प्रदीप जो है मेडिकल कराने आए हैं हमारे पास, और ये जानकर मुझे अच्छा लगा कि प्रदीप 2018 में जो है एसएससी जीडी का ऑल ओवर एग्ज़ाम वगैरह मेडिकल वगैरह सब कुछ कंप्लीट दे चुके हैं। फाइनल मेरिट में जो है उनकी किस्मत में उनका साथ नहीं दिया और फाइनल मेरिट में उनका नाम नहीं आ पाया। तो आज प्रदीप हमारे साथ हैं जिन्होंने 2018 में सारे प्रोसेस कंप्लीट किए थे वन टाइम, ना कोई रीमेडिकल ना कोई प्रॉब्लम ना सारी चीज़, सिर्फ जैसे कि मैंने बताया मेरिट में रह गए। तो आज हमारे साथ प्रदीप हैं। हम चाहेंगे कि प्रदीप सबसे पहले मैं आपका इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। एसएस चार मेडिकल सेंटर में आपका स्वागत करते हैं। प्रदीप, आप एक बार बता दीजिए बच्चों को कि आपका नाम क्या है। माय नेम इज प्रदीप कुमार फ्रॉम फिरोजाबाद। हाँ बोलिए बोलिए। मैं पिछली बार 2018 में फाइनल मेरिट में रह गया था, मेरा सब प्रोसेस होने के बाद। तो अच्छा, छोटी छोटी सी चीज़ प्रदीप हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि वहाँ पे मेडिकल जो होता है, जब मेडिकल होता है तो किसी भी मशीन का यूज़ वहाँ पे किया जाता है क्या? आई के लिए किसी मशीन के लिए या कान के लिए या किसी भी तरीके काम के लिए देखने के लिए वो मशीन लगाए थे, वो चेक करने के लिए जो आपने ये वाली जो होती है। यस सर, ये मशीन अच्छा, ये ऑटोस्कोप का यूज़ होता है। इसके अलावा और किसी मशीन का और किसी मशीन का यूज नहीं। कोई आई साइड वगैरह के लिए या कुछ? नहीं सर, वो सर न्यूज पेपर देते हैं सर पढ़ने के लिए, पास की के लिए। वो जैसे मैंने ये पढ़ाया था सर। ठीक है और सर दूर की देखने के लिए सर इसका प्रयोग करते हैं सर। ठीक है, और कोई सर नहीं। और बाकी वैसे कोई मशीन नहीं, कलर रेंज चेक करने के लिए वो डायरी देते हैं सर, जो बुक में सर आपने दिखाई दी। ठीक है, ये चीज़ होती है। अच्छा, और इसके अलावा जैसे जो भी चीज़ वो करते हैं, जैसे एक साथ कितने बच्चों का मेडिकल वहाँ पर किया सर? समथिंग लेते हैं वो 6 से 7 बच्चे। एक साथ 6 से 7 बच्चे, मतलब कि अलग कितने मेडिकल ऑफिसर होते हैं वहाँ पे? कम से कम 4 होते हैं सर। 4 बैच बनाते हैं सर। चारों बैच में सर अलग अलग बंदे जैसे रोल नंबर वाइज लड़के लिए आते हैं सर उसमें। अच्छा, हाँ, फिर 6 से 7 बंदों का यानी वो ग्रुप बनाते हैं जी। हाँ, उसके बाद जैसे मेडिकल होता रहता है, जो प्रोसेस पहले वो प्रोसेस कराते हैं सर, हॉस्पिटल ले जाते हैं सर। जैसे वहाँ पे जाएंगे, सेंटर पे जाएंगे सर, सेंटर पे जाने के बाद सर आपसे फॉर्म फिलअप कराएंगे वहाँ पे, फिर वहाँ से आपको बस से ले। अच्छा, उस फॉर्म में क्या क्या लिखा होता है जो आपने बताया? उस फॉर्म में पर्सनल डिटेल होती है। ठीक है, पर्सनल डिटेल्स होती हैं उसमें आपका बायोडाटा वगैरह सब होता है। बिल्कुल। और जो और सर उसमें कोई नहीं होती सर, यही बात। बाकी उसमें वो भी पूछा जाता है कि पुरानी कोई सर्जरी वगैरह या कोई ऑपरेशन वगैरह, कम से कम 20 या 30 ऑप्शन आए होते हैं उसमें। आपको नो करना है, जो प्रॉब्लम हो हो या ना हो, सिर्फ नो करना है आपको। अच्छा, प्रॉब्लम हो या ना हो उसमें नो करते जाइए। उसमें नो करते जाइए आप। अच्छा, वो सजेशन देंगे पहले, जो कुछ आता नहीं है आपको तो आप ऑफिसर बैठे होते हैं, वो आपको सब बता देते हैं। अच्छा, तो इनका कहने का मतलब ये कि वहाँ पर जो स्टार्टिंग में जो फॉर्म फिलअप किया जाता है, सारी चीज़ें जिसमें आपकी पर्सनल डिटेल्स वगैरह, डिस्क्रिप्शन वगैरह जो है वो दिया जाता है, उसमें इनका कहना ये है कि कोई भी प्रॉब्लम हो या ना हो, जितने भी ऑप्शन हैं सब में नो करते जाइए। ठीक है, आपको क्या पुरानी प्रॉब्लम थी, क्या थी, सारी चीज़ें, इससे कोई मतलब नहीं है। फॉर्म में सिर्फ नो करते जाइए और अपनी पर्सनल डिटेल्स जो है वो आपको सारी जो है वो जेन्युइन भरनी है, अच्छे से बननी है। ऐसा नहीं कि उसमें भी कुछ भी गलत नहीं, आपको पर्सनल डिटेल्स अपनी सारी अच्छे से फिलअप करनी है। बाकी जो भी चीज़ है उसमें आप नो करते जाइए। ओवर राइटिंग का ऑप्शन नहीं होता उसमें। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो आपने हमें बताया कि 4 से 5 मेडिकल ऑफिसर रहते हैं, तो अलग अलग बेंच उनकी होती है। तो लेकिन सर उससे पहले होता है प्रोसेस, हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में सर आपका जैसे एंट्री होगी वहाँ पे जाके, तो वहाँ पे पहले आपका हुआ एक्सरा सर, चेस्ट एक्सरा होगा। उसके बाद यूरिन चेक होगी, फिर उसके बाद ब्लड चेक होता है। ब्लड चेक वहाँ पे सर सैंपल शाम को सर रिपोर्ट आती है सर उसकी, तो शाम को दोबारा कैंप में लेके आते हैं सर। दोबारा कैंप पे सर आपके बैच बनाए जाएंगे सर। ठीक है, जैसे आपका बैच में नंबर आएगा तो शुरुआत में आपके मतलब जैसे आगे तो पल्स बीपी चेक होता है, उसके बाद ये नियरेस्ट आई साइड चेक होती है जी, और उसमें ये नौकनी वगैरह चेक की जाती है और फाइल्स वगैरह चेक की जाती है। ठीक है, और उसके बाद वो कलर चेक किया जाता है। फिर वो दांत की वगैरह चेक करते हैं और फ्लैट फुट वगैरह चेक करते हैं उसके बाद, और ये बाजू ऐसे करके दिखाते हैं कोई दिक्कत तो नहीं है, एल्बो में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर वो फ्लैट फुट वगैरह चेक करा के फिर वो ले आते हैं, मतलब आई साइड चेक, ये कान चेक करते हैं, हियरिंग टेस्ट। हाँ, हियरिंग टेस्ट होता है इस टाइप पे। फिर वो एक जैसे हियरिंग चेक करते हैं तो काफ़ी दूर खड़े हो जाते हैं, समथिंग 6 से 7 मीटर दूर। ठीक है, वो एक कान पे कागज रखेंगे, उस पर पेन कराएंगे, तो दूसरे से आवाज़ मारेंगे, वो वहाँ से बोलते हैं, स्लो बोलेंगे, वो वहाँ से आपको तेज बोलना है। अगर तेज नहीं बोले तो अनफिट कर दिया जाओगे, उनको सुनाई पड़ना चाहिए। उसमें प्रदीप ऐसा भी होता है ना कि जैसे इस चीज़ से जो हियरिंग टेस्ट करते हैं किसी का, अगर इसकी बिल्कुल लो साउंड सुनाई दे रही होती है तो वो बच्चा उस चीज़ को नॉर्मली सुन लेता है। ऐसा होता है, लेकिन इस वहाँ पर वो वाला था जो कान पे पेंसिल से रब कर। बिल्कुल अलग ऑप्शन। अच्छा, फिर उसके बाद क्या किया? तो मेरे को उसमें प्रॉब्लम होती है, जैसे आई साइड होती है उसमें एक बार प्रॉब्लम, जैसे हम
धूप में बैठे थे, तो धूप में ज़्यादातर आपको कुछ देखना नहीं है दृश्य वहाँ पे, जैसे आई साइड चेक होने जाए, इस धूप से अंदर जाओगे तो थोड़ा अंधेरापन महसूस होता है, तो आप कृपया कर पहले से ही मतलब छाया में बैठिए, छाया में बैठ रहे हैं, आंखों को बंद रखें थोड़ी देर, अच्छा, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। तो ये चीज़ एक नोटिफाई करने वाली है, ध्यान रखिए कि अगर जैसे आपको वहां पर धूप में बिठा रखा है और धूप में बिठाने के बाद आपको एकदम से अगर अंदर ले जाकर आई टेस्ट कराते हैं, तो हमारे जो रेटिना होता है, हमारे जो लेंस होता है, उसे फोकस एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो वहां पे ये चीज़ भी आती है। तो प्रदीप का पर्सनल एक्सपीरियंस से कहना ये है कि आप कोशिश कीजिए कि छाँव में बैठें, धूप की तरफ ज्यादा ना देखें, अपनी नजरें नीचे झुकाकर बैठें, ताकि जब आप अंदर अपने आई टेस्ट के लिए जाएं, अगर आप छांव में बैठते हैं वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये उस केस में अगर बाई चांस आप गर्मी में बैठे हुए हैं, धूप में बैठे हुए हैं, बाहर बैठे हुए हैं, तो धूप की तरफ ज्यादा नहीं देखें, यही चीजें प्रदीप। अच्छा, फिर आपका आई टेस्ट वगैरह वहाँ पे हुआ, उसमें मैं पॉइंट दे दिया था, उन्होंने बाहर निकाल दिया था, इसी में मुझे पता है। अच्छा, उस चीज में आपको प्रॉब्लम हुई थी, तो आपको बाहर बैठे 10 मिनट मुझे बैठाया था, उसके बाद फिर दोबारा टेस्ट हुआ था मेरा, अच्छा, मुझे क्लियर हो गई थी। वो ऐसा भी हुआ था कि सुबह से हम भूखे थे, तो एनर्जी रही नहीं थी शरीर में, ठीक है, वो चेकअप करते हैं, उसके बाद ही खाना देते हैं। अच्छा, तो शाम को 4 बजे समथिंग हमको खाना मिले, तो उसी वो प्रॉब्लम और हो गई थी। अच्छा अच्छा अच्छा। उसके बाद क्या कर, उसके बाद होता है वहाँ पे ऐसा है ना कि मेडिकल से पहले आपको खाली पेट जाना पड़ता है, ऐसा है ना? शाम को, या मतलब शाम से ही खाना बंद करना पड़ता है शाम को खाना, जैसे आज कल मेडिकल है तो आज शाम से ही बिल्कुल खाना बंद, सिर्फ ओनली पानी पीना आपको। ये इस चीज की वजह से होता है कि वहाँ पे जो शुगर का जो टेस्ट होता है, शुगर का डबल टेस्ट होता है, जैसे एक फास्टिंग बोलते हैं, एक बीपी बोलते हैं, ठीक है, वहाँ पे रैंडम नहीं होता है। तो एक फास्टिंग का मतलब होता है कि भूखे पेट, एक होता है खाना खाने के बाद जो होता है, ठीक है, तो इसीलिए वहाँ पर भूखे पेट बुलाया जाता है कि ताकि आपकी शुगर जो है वो नॉर्मल है या नहीं, ठीक है, इस चीज का। अच्छा, उसके बाद फिर उसके बाद आपको मतलब प्रोसेस, उनका प्रोसेस चलता रहता है ऑफिसर लोगों का, क्या आपको पॉइंट मिला है, क्या नहीं लगा है, आपको बस बैठा दिया जाएगा। शाम को सारी रिपोर्ट आती है, किसको कितने पॉइंट मिले हैं, कौन क्वालिफाई है, कौन अनक्वालिफाई है। जो क्वालिफाई बंदा होता है उसके सामने क्वालिफाई बोर्ड लगा के उसका फोटो लिया जाता है। अच्छा, और जो अनक्वालिफाई होता है या रीमेडिकल देना होता है, उसके पास वैसा बोर्ड लगा के उनको पैन कार्ड दिया जाता है। जो पास होते हैं उनको क्वालिफाई फोटो खींच के, और स्लिप वगैरह कुछ नहीं देते सर, वहाँ पे प्रूफ कुछ नहीं देते हैं। वो जो फाइनल बैट आएगी उसमें आपका नाम आएगा, अगर नंबर सही होंगे तो आपके। अच्छा अच्छा अच्छा, यही प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस होता है। तो उस टाइम पे कोई प्रूफ नहीं दी। अच्छा, तो जिस बैच में आपने अपना मेडिकल कराया था उसमें टोटल कितने बच्चे थे प्रदीप? मेरे में समथिंग थे, उसमें बच्चे 40 के समथिंग। 40 के समथिंग बच्चे थे। तो कितने बच्चे मेडिकल फिट हुए थे उसमें? क्लियर मेडिकल फिट हुए थे, रीमेडिकल नाम ले रहा हूँ। रीमेडिकल सर उसमें 5-6 लोगों को मिला था, बस सारे फिट थे उसमें। तो 40 बच्चों में से सिर्फ 5-6 बच्चों को रीमेडिकल। अच्छा, डिस्क्वालीफाई एक भी नहीं हुआ था? कोई भी डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ, तो उनको री में दिया। 2 डिस्क्वालीफाई होते, उन्होंने कलर विजन था उनके दिमाग में, कलर विजन था। तो कलर विजन वाले बच्चे को परमानेंट रिजेक्शन मिलता है, रीमेडिकल नहीं मिलता है, याद रखिएगा इस चीज का, ठीक है। फिर उसके बाद 2 फ्लैट फुट दिए गए थे। 2 फ्लैट फुट दिए गए थे, तो वो 4 बच्चों को अलग कर दिया। 4 बच्चों को अलग। फ्लैट फुट पे भी परमानेंट रिजेक्शन है, याद रखिएगा इस चीज का। कलर विजन और फ्लैट फुट पे परमानेंट रिजेक्शन है, रीमेडिकल नहीं दिया गया था। और उसके बाद उन बच्चों को बाहर कर दिया गया था बस। तो लेट जैसे हम कहते हैं कि जैसे 40 बच्चों में से 4 बच्चे निकल गए, 36 बच्चे बचे। 36 में से 5-6 बच्चे जो थे वो, लेकिन सर वो आपके आगे पे डिपेंड करता है। वहाँ पे 4 बैच बने थे, 4 डॉक्टर में 2 डॉक्टर सबसे बेस्ट थे वहाँ पे। ओके। और जो 2 बैच वाले डॉक्टर थे उसमें जो सीनियर डॉक्टर थे वो मतलब किसी बंदे के साथ पता नहीं, जैसे हर डॉक्टर जैसे आपको जैसे जंप करवाता है तो कोई 10 मिनट करवा रहा था, कोई 15 मिनट करवाता है, लेकिन वो डॉक्टर साहब ऐसे थे, वो कम से कम 45 मिनट जंप करवाते थे। 45 मिनट जंप 45 मिनट कम से कम। तो पता नहीं बच्चों के भी ये होती है वेरिकोज वेन्स जो निकल आती थी, तो वो निकलती नहीं तो स्टिक लेके वो पैर में पीछे से मार देते तो निकाल लेते थे, तो री दे देते थे उनको। मतलब वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट मेडिकल कर रहे थे, बहुत ज्यादा टफ मेडिकल कर रहे थे। तो देखिए ऐसा उसी बैच में सबसे ज्यादा क्वालीफाई अनक्वालीफाई बच्चे हुए थे। उन डॉक्टर ने जो था सबसे ज्यादा क्वालिफाइड, सबसे हार्ड होता है। देखिए सबसे पहले तो प्रदीप से बात करने के बाद आपको एक चीज बहुत क्लियर समझ में आई होगी, मुझे पहले से पता था। ये सारी चीजें मैंने आपकी नॉलेज के लिए, क्योंकि ये बच्चा 2018 में जो देकर आया था उसके लिए, कि सबसे पहले तो वहां पे कोई भी स्पेशलिस्ट नहीं होता है, प्लेन मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है। एक साथ 4-4 5-5 बच्चों का मेडिकल किया जाता है। दूसरी चीज कि वहां पर डिपेंड करता है आपके लक के ऊपर। अगर आपको कोई डॉक्टर ऐसा मिल गया कि जो बहुत टफ है, बहुत टाइट मेडिकल, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका मेडिकल सिर्फ नॉर्मल होगा और इजी वे में। आपका मेडिकल इतना भी टफ हो सकता है कि जैसा प्रदीप ने बताया कि एक डॉक्टर साहब थे वहाँ पे जिन्होंने बच्चों को 45 मिनट तक जंप कराया। 45 मिनट के बाद तो आपके अगर नॉर्मल से भी नॉर्मल वेरिकोज वेन होगा तो वो निकल कर सामने आ सकता है।
इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो अच्छा, उसके बाद फिर आप लोगों का जो क्वालिफाई थे उनका बोर्ड लिया और जो डिस्क्वालीफाई थे उन्हें वापस कर दिया। और जो अच्छा, जो रीमेडिकल के लिए जो बच्चे गए थे, कुछ आइडिया है उसमें से, मतलब क्या ज्यादातर का रीमेडिकल क्लियर हो गया था या अनफिट हो गए थे? जो ज्यादातर जैसे नॉर्मली था, जैसे किसी का बीपी हाई था, किसी का मतलब फ्लैट फुट वगैरह तो सर रिएक्शन नहीं दिया था, पूर्णतः रिएक्शन नहीं था, उन्होंने रीमेडिकल दिया था, 15 दिन का टाइम दिया था उनको एक्सरसाइज भी बताई थी सर ऐसे ऐसे करनी है आपको। उसके बाद 15 दिन बाद जैसे सीएम के ऑफिस में जाना होता है कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह लेके, उसके बाद जो 15 दिन थे उसमें मेरी जानकारी जो लड़के थे वो क्वालिफाई हो गए थे। आपकी जानकारी में जो लड़के थे वो क्वालिफाई हो गए थे रीमेडिकल में, बट प्रॉब्लम ये है कि लास्ट 2018 में जो रीमेडिकल में टाइम मिला था वो 15 दिन का टाइम मिला था। इस बार नहीं, इस बार जो टाइम है वो 24 आवर्स का है, ठीक है। तो ये भी बड़ी प्रॉब्लम है। अब 24 आवर्स में तो आपका फ्लैट फिट हो गया, कलर विजन हो गया या एक्स वाई कोई भी प्रॉब्लम हो गया, आप 24 आवर्स में उसे ठीक नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, फ्लैट फिट में थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करने के बाद आप थोड़ा बहुत असर जो है अपना ऑब्वियसली 15 दिन में ला सकते हो अगर अच्छे से एक्सरसाइज करते हो। तो आप क्या बताना चाहेंगे प्रदीप बच्चों को कि मेडिकल की तैयारी किस बेसिस पे करनी चाहिए उन बच्चों को, मतलब किस तरीके की मेडिकल की तैयारी उन्हें करके जाना चाहिए? जैसे अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है नहीं लगती है, जैसे कि आप डॉक्टर से परामर्श लेके जरूर जाएं। परामर्श जरूर, अपना प्री मेडिकल जरूर करा के जाएं। प्री मेडिकल वैसे ही अगर आप पूर्णतः फिट हो फिर भी करा के जाएं। हाँ। क्योंकि वहाँ पे अभी री मेडिकल का कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब प्रदीप का कहने का मतलब ये कि भले ही आपको अपने अंदर ये लगता हो कि आप पूरी तरीके से मेडिकल फिट हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी आप मेडिकल करा के जाएं। और दूसरी चीज नोटिफाई कराने वाली बात, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, एक्सरे, बायोकेमिस्ट्री टेस्ट, ये सारे टेस्ट वहाँ पर होते हैं, तो इन चीज़ों को करा कर जाइएगा। इसमें भी बहुत बच्चों को प्रॉब्लम्स आती हैं, ऐसा नहीं कि इसमें प्रॉब्लम नहीं। बीपी में भी प्रॉब्लम आती है, पल्स रेट में भी प्रॉब्लम आती है। बीपी और पल्स रेट में भी रीमेडिकल मिल जाता है। आप सोचिए कि आप धूप में बैठे हैं, आप खाली पेट हैं, सारी चीज़ें, और ऑब्वियसली बात है आपका बीपी अप या डाउन हो सकता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है इस चीज़ में, ठीक है। तो इस चीज़ का भी थोड़ा सा ध्यान रख कर जाइएगा। और कोई स्पेशल चीज़ आप बताना चाहते हैं? बहुत जैसे कि आपने एक ट्रिक बताई कि कोई प्रॉब्लम हो नो करते जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, और कोई स्पेशल ट्रिक जो आप चाह रहे हो जो पर्सनल की बता सकता हूँ मैं बच्चों की, ऐसा करके नहीं ऐसा होता है सर उसमें, जैसे कि आप जैसे कि वहाँ पे जैसे मेडिकल के लिए एंटर करते हैं तो आप मतलब बिल्कुल पूर्णतः एक्टिव रहें। अगर ऑफिसर के अगर निगाह में आप आ गए अच्छे से, अगर कोई बच्चा जैसे कोई हो जाता है ड्यूज वैसा हो जाता है, तो मतलब आपको एक्टिव रहना वहाँ पे एक्टिव रहना, वो सबसे आपको फोकस करते हैं वहाँ पे। आप ज़्यादा हेयर कट करा के नहीं जाइए, जैसे आर्मी वाले कट करा के आते हैं वो ना करा के जाएँ आप। वो पहले से देखते हैं बंदा मतलब कैसे आया है कैसा नहीं, कैसे इसका बैकग्राउंड है, अगर ये पहली एटीट्यूड में आया है तो वो सब वो नोटिस करते हैं वो। आपको ऐसा है बिल्कुल नॉर्मल हो गए आना है वहाँ पे, और आपको मतलब जो बॉडी को मेंटेन एक्टिव रखना है आपको, बिल्कुल ऐसा नहीं है जैसे लेजी वगैरह हो जाओ आप, वैसा नहीं रहना है वहाँ पे। ये तो सबसे बड़ा वो होता है इसमें। प्रदीप का कहने का मतलब ये कि वहां पर जो जाना है आपको प्रोफेशनल तरीके से जाना है, अपने हेयर कट आड़े तिरछे फालतू के हेयर कट्स नहीं, एक नॉर्मल हेयर कट लेकर जाना है। अपने शेविंग वगैरह करके जाइएगा, बॉडी हेयर्स जो है वो रिमूव करके जाइएगा पूरे, राइट। और वहाँ आपको एक्टिव रहने की जरूरत है कि जैसे कि प्रदीप ने बताया कि वहाँ उनकी जो वो आप लोगों को नोटिस करते रहते हैं, आपकी एक्टिविटीज वहाँ किस टाइप की चल रही है, आपका एटीट्यूड एक फौजी बनने लायक है या नहीं है, कहीं आप इस टाइप के तो नहीं हो, या आप सीरियस हो उस चीज के लिए, डेडिकेटेड हो कि नहीं, ये चीज वहाँ पे नोटिस की जाती है और ऑफिसर इस चीज को देख रहे होते हैं। अच्छा, तो जो मेडिकल होता है, जैसे कि कोई मेडिकल कर रहा है, मेडिकल ऑफिसर है, तो जो बच्चे जो होते हैं और जो दूसरे मेडिकल के लिए होते हैं वो मेडिकल ऑफिसर के सामने बैठे होते हैं? नहीं सर, नहीं। जैसे आपका ये पर्दा डला हुआ है सर, ऐसा पर्दा डला हुआ था सर, बाकी बच्चे लाइन टू लाइन बैठे हुए थे। जैसे सर रोल नंबर बुलाते हैं सर 6 से 7 लड़के, जिसमें आपका नंबर आएगा तो आप अंदर एंटर हो जाइए, आपने कपड़े उतार दीजिए सब, मतलब अंडरवियर में रहते हैं वहाँ पर होता है, जो आपका चेक होगा उसके बाद आपको निकाल दिया जाएगा आपका, तो बाकी बच्चे और बुला लिए जाएंगे। अब मैं दूसरी चीज प्रदीप ये पूछना चाहूंगा कि जैसे बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पर चल रही हैं मेडिकल वगैरह के बारे में, कोई कैसे दिखाता है, कोई कैसे दिखाता है, कोई चीज दिखाता है, कोई चीज, तो हमने जो मेडिकल किया, अब ऑब्वियसली बात है कि आप दूसरे मेडिकल किसी और मेडिकल सेंटर पे गए, आप अभी तक मेडिकल कराने किसी भी मेडिकल सेंटर पे नहीं गए, तो आप सबसे पहले मेरे मेडिकल सेंटर पे आए मेडिकल कराने के लिए, ठीक है। तो आपने यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, हमारी भी देखी होंगी, और अदर सुना था सर, बोला था सर आपके यहाँ आने के लिए। तो इसका रीजन क्या, मतलब हम जो मेडिकल करते हैं वो प्रॉपर उसी बेसिस पे करते हैं जैसे वहाँ पर मेडिकल? यस सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सेम वैसा ही मेडिकल, सेम यही चीज वहाँ पर फॉलो। आपको वहाँ पर हेजिटेशन ना होनी चाहिए, यहाँ पर जैसे हेजिटेशन जैसे बैठे हुए आप बात कर जैसे यहाँ पर होता है वहाँ पर, लेकिन हेजिटेशन ना होनी चाहिए आपको। जैसे वो पूछते हैं कुछ भी बताना, आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस से बताइए, बिल्कुल टाइम ले लीजिए बस, लेकिन
आपको मतलब घबराहट ना होनी चाहिए वहाँ पर। आपको घबराना नहीं है, आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, आपको स्टाइल में नहीं रहना है। आप एक एज अ नॉर्मल पर्सन वहाँ पे जाइए, ठीक है, नॉर्मल मेडिकल कराइए। और देखिए इस टोटल कंक्लूजन का मैं एक चीज बताता हूँ जिससे मुझसे प्रदीप भी एग्री करेंगे कि टोटल ओवरऑल ये है कि आप जब वहाँ पर मेडिकल कराने जाएं जितना हो सके उतना नॉर्मल रहें, ठीक है, अपने आप को एक्टिव रखें, ओवर कॉन्फिडेंट ना रखें, सारी चीजों का जो भी वो आपसे पूछ रहे हैं पहले सुने उसे अच्छे से और उसका अच्छे से जवाब दें, ठीक है, ये चीज होना हुआ जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपका ध्यान कहीं और है, डॉक्टर ने कुछ बोला आपने सुना नहीं, आप रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे हो या आप डर रहे हो, आपको बोलने में हेजिटेशन हो रही है, ये सब चीजें वहां पे नहीं होती है, क्योंकि ये सब भी चीजें भी मेडिकल में काउंट की जाती है, राइट प्रदीप? Yes, sir. ये इन सारी चीजों को भी देखा जाता है। देखिए ट्रस्ट में ऐसा होता है, देखिए प्रदीप भी एग्री करेंगे कि भले ही आपको मेडिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं है बट आप उस टाइप मतलब आप अप टू द मार्क नहीं हो, आप उनके पैमाने पे खरे नहीं उतर रहे हो, तो कुछ ना कुछ करके वो आपको कोशिश करेंगे कि इस बच्चे को इस फील्ड में अभी ना लिया जाए, क्योंकि ये अभी तैयार नहीं है इस चीज के लिए। इस चीज का भी बहुत मायने रखता है ना, इस चीज का भी बहुत मायने रखता है। और टू बी वेरी क्लियर बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं वो लोग, ठीक है, तो सर फ्रेंडली भी रहते हैं सर, बहुत आपको सर बताते रहेंगे सर ऐसे ऐसे करना है आपको, बस वैसे ही करना है आपको। स्ट्रिक्ट रहते हैं बट नेचर हेल्पफुल होता है उनका। आप सब लोग जब फिजिकल के लिए गए होंगे या जो भी बच्चे वहाँ फिजिकल, आपने देखा होगा कि वो कोशिश करते हैं मदद करने की। ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती आपको भगा दिया जाएगा और वो सारी चीजें, हाँ ऑब्वियसली जबरदस्ती भगा दिया जाएगा अगर आप मिसबिहेव किए करेंगे, आप कोई उल्टी सीधी हरकत करेंगे, आप अपने आप को ओवर स्मार्ट दिखाने की कोशिश करेंगे तो ऑब्वियसली बात है। तो ऐसा भी नहीं है कि वो हेल्पफुल नेचर के तो आप कुछ भी करते रहिए। देखिए हमारे पास बच्चे आते हैं इसलिए कि आप हम लोगों को फीस पे करते हो, हमारा काम बनता है कि हम आपको सारी चीजें अच्छे से समझा कर जाए, बट वहाँ ऐसा नहीं है, ठीक है, वहाँ आपको वो फोर्स के लिए वो जो आपको वहाँ पर जो देख रहे हैं वो एक उस नजरिए से देख रहे हैं कि आपको आगे चल के एक सैनिक बनना है, एक सिपाही बनना है देश के लिए, तो उस तरीके की वहाँ पे नॉलेज रहती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें प्रोफेशनल तरीके से। और जो भी बच्चा अपना प्री मेडिकल कराना चाहता है वो हमें कॉल कर सकता है। एस प्रदीप जो है पुराने वो हैं, ठीक है, एस्पिरेंट्स हैं, इन्होंने वहाँ पे मेडिकल कराया, उन्होंने ये सारी चीज़ें वहाँ पर देखी है। तो टू बी वेरी क्लियर ये चीज़ भी प्रदीप क्लियर बता चुके हैं कि वहाँ पर किसी भी मशीन का कोई यूज़ नहीं होता है। अगर एक और चीज मैं बताता हूं आपको कि अगर किसी को कोई हल्की फुल्की प्रॉब्लम है और आप वहां पे कॉन्फिडेंट हो और डॉक्टर को लगता है कि नहीं ये बच्चा कैपेबल है और ये डेडिकेटेड है, तो उस चीज को इग्नोर भी कर देते हैं वो, राइट प्रदीप? यस। छोटी मोटी चीजों को इग्नोर भी कर देते हैं, बट उसके लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा, कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा, वो सारी चीजें हैं, ठीक है। और जैसे कि प्रदीप ने बताया कि जो हम मेडिकल करते हैं सेम मेडिकल यहाँ पर किया जाता है, तो वहाँ पे भी ऐसे मेडिकल होता है। जो भी बच्चा अपना आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पुलिस किसी भी चीज़ के लिए मेडिकल कराना चाहता है, एसएससी जीडी के लिए मेडिकल कराना चाहता है, हमसे कांटेक्ट कर सकता है। और सेकंड थिंग, किसी भी फोर्स में जो मेडिकल होता है वो सेम होता है। द डिफरेंस इज कि किसी में ब्लड टेस्ट वगैरह होते हैं, किसी में नहीं होते हैं, और डिपेंड करता है कि आपकी किस्मत के ऊपर आपको वहाँ पे कैसा मेडिकल ऑफिसर मिल रहा है। दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग कि ये चीज़ भी बहुत डिपेंड करती है, ठीक है। तो वही चीज़ प्रदीप, थैंक यू प्रदीप, आपने इतनी नॉलेज दी बच्चों को। आई होप बच्चों को इससे बहुत सपोर्ट मिलेगी मेरे इस वीडियो को। ठीक है, मैं चाहूँगा एक बार आप अपना फ़ोन नंबर जो है बच्चों को बताएं। 8859873723। तो ये प्रदीप का नंबर है, किसी भी बच्चे को कुछ भी जानकारी चाहिए प्रदीप, मैं चाहूंगा प्लीज आप बच्चों की हेल्प करें, कोशिश करें बच्चों से ज्यादा ज्यादा, और वो हेल्प करने के लिए तैयार हैं, तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हेल्प ले सकते हैं प्रदीप की भी। जिस किसी को मेरी हेल्प चाहिए डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, मैं कोशिश करूंगा प्रदीप का भी नंबर डाल दूं और अपना भी नंबर डाल दूं। तो आइए अपना प्री मेडिकल कराइए और श्योर होकर अपने प्री मेडिकल के लिए जाइए। और ये चीज भी बहुत बड़ी डिपेंड करती है कि आप यहाँ पर मेडिकल करा कर जाएंगे तो आपको एक एक्सपीरियंस हो जाएगी कि वहाँ पर क्या क्या होने वाला है आपके साथ। ये चीज भी आपके अंदर कॉन्फिडेंट डेवलप करती है, ठीक है। तो हमारे पास नहीं आ सकते, किसी भी मेडिकल सेंटर पे जाइए, प्री मेडिकल अपना जरूर कराइए। अपना लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैलाएं, अपना प्यार बनाए रखें। थैंक यू सो मच।